ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर सेल में जाकर उसका मेटाबॉलिज्म होगा थ्रू ग्लाइकोलिसिस का क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद स्टोरेज एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर कम पड़ गई तो फिर होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द माउथ। देखो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, बाय द स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, स्लेवरी एमाइलेज, एंड कंटिन्यू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्टार्ट हो गया, माउथ से स्टार्ट हो गया डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलते रहता है सब चीज़ का डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हर एक चीज़ डाइजेस्ट हो चुकी होती है और फिर होता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। फाइनल प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब डाइजेशन हो चुका, माउथ से स्टार्ट हो गया, इस स्मॉल इंटेस्टाइन तक सब जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट हो चुकी। अब ग्लूकोज जो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो सिंपल फॉर्म ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है अब्जॉर्ब हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ, ब्लड में। ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगी, वहाँ से ले ली जाएगी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है सारे न्यूट्रिएंट का। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन वहीं से होगा, जाएगा ब्लड में। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। अगर एक्सेस ग्लूकोज है इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोज इन द लीवर एंड मसल्स। अगर ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज आ गई है, इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर और मसल्स में स्टोर कर दिया जाता है फॉर फर्दर यूज। आगे फूड अगर ना मिले तो उसे ब्रेक डाउन कर लिया जाएगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब जो ग्लाइकोजन में स्टोर्ड की है, अगर ग्लूकोज की कमी होगी ब्लड में तो उस ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाता है और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर ग्लूकोज को सेल के पास भेज दिया जाता है एनर्जी के लिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हेन ग्लूकोज इज इनसफिशिएंट, ग्लूकोज सफिशिएंट नहीं है, द लीवर कैन प्रोड्यूस इट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि अमीनो एसिड। अगर ग्लूकोज कम है तो लीवर ग्लूकोज बना सकता है दूसरे सब्सटेंस लेके। देखो ब्लड में ग्लूकोज होनी चाहिए बट एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट से ज़्यादा है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट से कम है तो लीवर उस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, सीधी सी बात है। और ग्लाइकोजन भी ख़त्म है, ग्लूकोज भी ख़त्म है, तो लीवर ग्लूकोज फिर बनाएगा जैसे कि अमीनो एसिड से बनाएगा। तो इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। अब सेल में पहुंच गई ग्लूकोज, अब होगा क्या, होगा ग्लाइकोलिसिस। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। सेल्स में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म है। ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इट कैन अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्लाइकोलिसिस सभी में होती है, ऑक्सीजन वाले में भी और जिनमें ऑक्सीजन नहीं है उनमें भी। ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन where one molecule of glucose is broken down into two molecule of pyruvate। ग्लाइकोलिसिस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट ये है कि दो पायरुवेट बने हैं, दो एटीपी बने हैं एंड दो एनएडीएच बने हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। फिर ये एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल में, पायरुवेट एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, ये कन्वर्ट होगा एस्टिल को एंजाइम ए में। एस्टिल को एंजाइम ए जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा एटीपी। तो क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होंगे 3 एनएडीएच, एक एफडीएच2, 1 जीटीपी एंड 2 CO2। CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद ये एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनएडीएच और एफएडीएच2 विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, और फिर बनाएंगे एटीपी। एक एनएडीएच से बनते हैं 3 एटीपी, एक एफएडीएच2 से बनते हैं 2 एटीपी। एटीपी ही जो है वो करेंसी है एनर्जी की, जितने एटीपी मतलब उतनी एनर्जी। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 से लेकर 38 एटीपी बनते हैं जो एनर्जी की करेंसी है। तो ये हो गया ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म।